सभी को नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स। स्वागत है आप सबका जीएस विद हेमंत पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को मास्टर करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जहां से एसएससी बार बार सवाल पूछता है, भारत और इजराइल संबंध। चलिए इसे एग्जाम के लिए ऐसा तैयार करते हैं कि कोई भी सवाल ना छूटे। चलिए क्लास की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। स्क्रीन पर देखिए, गोल्डन होराइजन और ब्रह्मोस। क्या आप जानते हैं इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, आज की क्लास के बाद ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं है, ये आपके जनरल अवेयरनेस सिलेबस का वो कोर हिस्सा है जहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। और आप जानते हैं सिलेक्शन की लड़ाई में एक एक नंबर कितना कीमती होता है। तो चलिए इस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, भौगोलिक संदर्भ। हमेशा याद रखिए, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए उसका मैप समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यहीं से आपके कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन बनेगी। सबसे पहले अपने दिमाग में एक मैप बनाइए। देखिए, इजराइल की लोकेशन है भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी के पूर्वी तट पर, और इसके ठीक बगल में है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। ये नाम आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे। इनकी लोकेशन ही इस पूरे क्षेत्र में तनाव का एक बड़ा कारण है। अब जरा इस टेबल पर खास ध्यान दीजिएगा। ये नाम आपको सीधे सीधे एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नित्सारिम कॉरिडोर जो गाजा को 2 हिस्सों में बांटता है, या फिर केरम शालोम जो एक ट्राई जंक्शन है, मतलब 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं। इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए, एसएससी यहीं से सवाल उठाता है। एक और टर्म है जो आजकल बहुत खबरों में है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि इस समूह में कौन कौन शामिल हैं। तो याद रखिए, हमास, हिजबुल्ला और हूती। और इन सब का सपोर्टर कौन है? ईरान। ये जियोपॉलिटिकल एंगल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के हार्ट पर, मतलब वो सेक्शन जहां से एसएससी सबसे ज्यादा सवाल बनाता है, डिफेंस कोऑपरेशन। मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सब कुछ यहीं कवर होने वाला है। ये नाम गोल्डन होराइजन, बिल्कुल रट लीजिए इसको। ये इजराइल की एक बेहद ताकतवर मिसाइल है जिसकी रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर। भारत के साथ इसकी डील की खबरों ने इसे आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो ये है वो पॉइंट जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए, गोल्डन होराइजन एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये पहले ऊपर आसमान में जाती है, फिर नीचे टारगेट पर आती है, और इसे सुखोई 30 MKI जैसे विमान से लॉन्च किया जाता है। वहीं हमारी ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो सतह के नजदीक रेडार से बचते हुए उड़ती है। बस यही बेसिक अंतर एसएससी आपसे पूछेगा। गोल्डन होराइजन के अलावा ये नाम भी याद रखिए, बराक और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, पेगासस स्पाईवे और कारगिल युद्ध में मिले प्रिसिजन बॉम्ब्स। ये सब मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर सवालों के लिए परफेक्ट है। देखिए, इस तरह का जो डीप एनालिसिस है, जो सीधा एग्जाम को टारगेट करता है, यही जीएस विद हेमंत की खासियत है। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो और भी एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिफेंस पार्टनरशिप तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? चलिए अब इसकी डिप्लोमैटिक टाइमलाइन को समझते हैं, जहां से एसएससी सीधे सीधे साल और घटनाओं पर सवाल पूछता है। इस टाइमलाइन में हर साल एक एमसीक्यू है। 1948 में मान्यता दी, 1992 में फुल डिप्लोमैटिक रिलेशंस बने, और सबसे क्रिटिकल 1999 का कारगिल युद्ध। इसे कभी मत भूलिएगा। और हाँ, 2017 में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया। ये सारी तारीखें आपके लिए डायरेक्ट सवाल हैं। ये फैक्ट इस रिश्ते की मजबूती को दिखाता है। 1999 में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इजराइल हमारे साथ खड़ा था। यही होती है असली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और हाँ, ये सारे डिटेल्ड नोट्स आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। रिवीजन के लिए उसे जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, सब पढ़ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी काम पर, क्विक रिविजन। हमने जो भी सीखा है उसे अब एग्जाम के लिए पक्का करेंगे। अगले 2 मिनट पूरा अटेंशन यहां चाहिए मुझे। देखिए, एग्जामिनर आपसे ठीक ऐसे ही सवाल पूछेगा। पहला, गोल्डन होराइजन किस टाइप की मिसाइल है? दूसरा, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर किन 2 जगहों को जोड़ता है? तीसरा, बराक डिफेंस सिस्टम किस देश का है? और चौथा, 1992 का साल भारत इजराइल संबंधों के लिए क्यों खास है? इन पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए।
ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी जुबान पर होने चाहिए। IMX, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, इन पर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर ये सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी में मदद हो सके। अच्छा, आपने फैक्ट्स तो रिवाइज कर लिए, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ फैक्ट्स रटने से नहीं होता। उसके लिए चाहिए सही स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन, जो हम अपने इस आखिरी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में यही फर्क होता है। टॉपर रटने से ज्यादा समझने पर फोकस करता है। जब आप किसी भी चीज के पीछे का क्यों और कैसे समझ जाते हैं तो फैक्ट्स अपने आप याद रहते हैं। फिर एग्जामिनर सवाल कितना भी घुमाकर पूछे, आप जवाब दे देंगे। अपनी मेहनत पर, अपने डेडिकेशन पर पूरा भरोसा रखिए। आज आप जो ये एक एक घंटा पढ़ाई को दे रहे हैं, यही कल आपकी रैंक बनकर लौटेगा। बस फोकस मत खोना और लगे रहना। और जाने से पहले मैं आपके लिए ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानते, आप एनालाइज करना भी जानते हैं। तो सोचिए, गोल्डन होराइजन जैसी कैपेबिलिटी भारत की डिफेंस पॉलिसी को अगले 10 सालों में कैसे बदल सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।